दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हमारे इस नए वीडियो सीरीज को। इसमें मैं सामान्य ज्ञान के आने वाले आरआरबी एनटीपीसी 2020 पर आधारित मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ है? विकल्प है आपके सामने पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन या फिर नेपाल। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको दिया जाता है 5 सेकंड का समय और समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करती है। विकल्प है आपके सामने गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर ताप ऊर्जा। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 गतिज ऊर्जा। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? विकल्प है आपके सामने सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम या फिर बायोस। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? विकल्प है आपके सामने भीमसेन जोशी, AR रहमान, लता मंगेशकर, MS सुब्बुलक्ष्मी। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 AR रहमान। AR रहमान जो है भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? विकल्प है आपके सामने ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प या फिर हाइड्रोजन। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था? विकल्प है आपके सामने 2012, 2013, 2014 या फिर 2015। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 2014। 2014 में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव खाली स्थान होता है। विकल्प है आपके सामने बाहर के समान, बाहर से कम, बाहर की तुलना में अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बाहर की तुलना में अधिक। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दाब जो है वह बाहर की तुलना में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? विकल्प है आपके सामने पर्यावरणीय कारक, अनुवांशिक परिवर्तन, अनुवांशिक संशोधन या फिर ट्रांसमिशन। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो है कैंसर का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 2 चीन के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर 3 भूटान के प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति।
तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति। भारत के 69वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि जो थे वह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विकल्प है आपके सामने नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है वह गोदावरी है। अगला प्रश्न है, 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन खाली स्थान में किया गया था। विकल्प है आपके सामने बंगलुरु, मैसूर, नई दिल्ली या फिर लखनऊ। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मैसूर। 103वें भारतीय वार्षिक विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है वह मैसूर में किया गया था। अगला प्रश्न है, ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था। विकल्प है आपके सामने सैयद मोदी, प्रकाश पादुकोणे, पुलेला गोपीचंद या फिर साइना नेहवाल। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, साइना नेहवाल। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय था साइना नेहवाल। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? विकल्प है आपके सामने हड्डी, दिल, गुर्दा या फिर फेफड़े। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस जो है यह हड्डी से संबंधित रोग है। अगला प्रश्न है, आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है? विकल्प है आपके सामने एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल, दो कंप्यूटरों के बीच एक डायनेमिक लिंक, नेटवर्कों का एक समूह या फिर डिजिटल रूप से अपने ग्राहक को जाने। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल। आईपी एड्रेस का अभिप्राय जो है एक संख्यात्मक नेटवर्क लेबल है। अगला प्रश्न है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक खाली स्थान दवा है। विकल्प है आपके सामने दर्दनाशक, ज्वारनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक तथा रोगाणुरोधक। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक। ओटीसी दवा क्रोसिन एक दर्दनाशक एवं ज्वारनाशक दवा है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है आपके सामने 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 25 दिसंबर। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अब 5 और 10 रुपये के सिक्के किससे बनाए जाते हैं? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, फेरिटिक स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन नंबर 2, चांदी एवं स्टील, ऑप्शन नंबर 3, ताम्र निकल मिश्र धातु, या फिर ऑप्शन नंबर 4, तांबा एवं पीतल। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ताम्र निकल मिश्र धातु। अब जो है 5 और 10 के रुपए के सिक्के जो है वह ताम्र निकल मिश्र धातु से बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉटिंग पेपर
द्वारा स्याही सोखने का क्या कारण है? विकल्प है आपके सामने कागज़ की खुरदरी प्रकृति, या परासरण, या कैपिलरी प्रक्रिया, या फिर सोखना। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, कैपिलरी प्रक्रिया। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने का जो कारण है वह कैपिलरी प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान खाली स्थान माना जाता है। तांत्रिक योगिनी पथ का मूल स्थान जो है खाली स्थान माना जाता है। विकल्प है आपके सामने उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, या फिर राजस्थान। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, ओडिशा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान जो है ओडिशा माना जाता है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? विकल्प है आपके सामने 1941, 1942, 1945, या फिर 1946। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 1942। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 1942 से शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? विकल्प है आपके सामने स्वच्छ भारत उपकरण लगाने और राजस्व अर्जित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 2, मशहूर हस्तियों से सड़कों की सफाई कराने के लिए। ऑप्शन नंबर 3, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4, अपशिष्ट पदार्थ का निपटान करने के लिए। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। स्वच्छ भारत मिशन जो है भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए है। अगला प्रश्न है, भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी? विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर 3, दादा भाई नौरोजी, या फिर ऑप्शन नंबर 4, गोपाल कृष्ण गोखले। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, राजा राम मोहन राय। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत जो है राजा राम मोहन राय ने किया। अगला प्रश्न है, यूएनओ का मुख्यालय खाली स्थान में स्थित है। विकल्प है आपके सामने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, जिनेवा, या फिर वियना। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, न्यूयॉर्क। यूएनओ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? विकल्प है आपके सामने BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, महात्मा गांधी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को जो है महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, बायोस का क्या कार्य है? ऑप्शन है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ऑप्शन नंबर 2, सिस्टम को अपडेट करना। ऑप्शन नंबर 3, सिस्टम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करना, या फिर ऑप्शन नंबर 4, सिस्टम को क्रैश होने से बचाना। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करना। बायोस का कार्य जो है सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जे को प्रारंभ करना है। अगला प्रश्न है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? विकल्प है आपके सामने
कैंसर, मधुमेह, अस्थि सुशीर्णता या फिर वृक्क संबंधी विफलता। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कैंसर। ऑन्कोलॉजी जो है कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ा है। अगला प्रश्न है थार का रेगिस्तान खालिस्तान में स्थित है। विकल्प है आपके सामने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तराखंड। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। थार का रेगिस्तान जो है राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है खालिस्तान में विटामिन डी की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 बिनौला का तेल, ऑप्शन नंबर 2 जैतून का तेल, ऑप्शन नंबर 3 कॉड लीवर तेल या फिर ऑप्शन नंबर 4 सूरजमुखी का तेल। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 कॉड लीवर का तेल। कॉड लीवर तेल जिसे मछली का तेल भी कहते हैं। कॉड लीवर तेल जो है में विटामिन डी की सबसे ज़्यादा मात्रा होती है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। विकल्प है आपके सामने 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 27 नवंबर। समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 26 नवंबर। भारत का संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, ऑप्शन नंबर 2 एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी या फिर ऑप्शन नंबर 3 बायो सेफ्टी लेबोरेटरी या फिर ऑप्शन नंबर 4 कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम जो है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी है। अगला प्रश्न है खालिस्तान की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिसमें हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोक्साइड, ऑप्शन नंबर 3 सल्फर यौगिक या फिर ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सल्फर यौगिक। सल्फर यौगिक की उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे हमें एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो अगला प्रश्न है तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। विकल्प है आपके सामने अग्नि, नाग, कोबरा या फिर तूफान। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नाग। तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंकर मिसाइल का नाम जो है नाग है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो अगला प्रश्न है भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन जो है कहाँ पर किया था। विकल्प है आपके सामने कारगिल, श्रीनगर, सियाचिन या फिर अमृतसर। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 सियाचिन। भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन मेघदूत का संचालन जो है सियाचिन पर किया था। अगला प्रश्न है दबाव को खालिस्तान से नापा जाता है। विकल्प है आपके सामने द्रव्यमान एवं घनत्व से
किए गए कार्य से, बल एवं क्षेत्रफल से, या फिर ऑप्शन नंबर 4 बल एवं दूरी से। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 बल एवं क्षेत्रफल से। दबाव को जो है बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक खाली स्थान के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। विकल्प है आपके सामने 0 से 50, ऑप्शन नंबर 2 51 से 100, ऑप्शन नंबर 3 101 से 150, या फिर ऑप्शन नंबर 4 151 से 200। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 151 से 200। यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है 151 से 200 के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर को मध्यम माना जाता है। अगला प्रश्न है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। विकल्प है आपके सामने NEFT, ECS, IMPS या फिर RTGS। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 IMPS। मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन का स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को जो है IMPS कहते हैं। अगला प्रश्न है, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर 2 सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर 3 विजय कुमार, या फिर ऑप्शन नंबर 4 मैरी कॉम। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 सानिया मिर्जा। 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जो है सानिया मिर्जा को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2014-15 में क्रिकेट के क्षेत्र में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। विकल्प है आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 सैयद किरवानी, ऑप्शन नंबर 2 EAS प्रसन्ना, या फिर ऑप्शन नंबर 3 GR विश्वनाथ, या फिर ऑप्शन नंबर 4 विशन सिंह बेदी। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 सैयद किरवानी। 2014-15 में क्रिकेट के क्षेत्र में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है सैयद किरवानी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, माचिस की तीलियों में खाली स्थान होता है। विकल्प है आपके सामने सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, या फिर ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 फास्फोरस। माचिस की तीलियों में जो है फास्फोरस होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। विकल्प है आपके सामने नींबू, शिमला मिर्च, आलू, या फिर टमाटर। तो समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हुआ। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 शिमला मिर्च। निम्नलिखित में से जो है शिमला मिर्च एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।